हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम एड्रीनलिन ग्लैंड के साथ। एड्रीनलिन ग्लैंड और किस नेम से जाना जाता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन। और ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारा एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग आउटकम्स। इसमें क्या क्या आ जाता है? हमारा एड्रेनलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। सबसे पहले हमें हार्मोन पता होना चाहिए। हार्मोन होता क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मॉलिक्यूल्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं ग्लैंड्स के थ्रू, विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यूज हैं उनकी एक्टिविटी को हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं। तो अब इसमें हम कौन कौन सी चीजें टीच करने जा रहे हैं? एड्रीनलिन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड। और थायरोक्सिन ग्लैंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होएगा? हमारी जो मेल्स होते हैं उनके टेस्टिस में। और ईस्ट्रोजन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ये हमारा फीमेल सेक्स ग्लैंड होता है, तो ये कहाँ पर प्रोड्यूस होएगा? ईस्ट्रोजन में। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एड्रीनलिन ग्लैंड। एड्रीनलिन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। ये और किस नाम से जाना जाता है? एपिनेफ्रिन इज हार्मोन रिलीज्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड। और ये कहाँ से रिलीज होएगा? एड्रीनल ग्लैंड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हमारी किडनी होती है, किडनी का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जो येलो कलर से शो किया है फिगर में, तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन हमारा पाया जाता है? एड्रीनलिन ग्लैंड। तो इसका क्या टारगेट होता है? मेन वाइटल ऑर्गन्स एंड अलाउ द बॉडी टू रेस्पोंड क्विकली। किसी भी सिचुएशन में हमारी बॉडी कितनी जल्दी रेस्पोंड करेगी, तो वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को? एड्रेनलिन ग्लैंड। अब अगर हमारी बॉडी में ये हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? हमारी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट करेगा? अगर ये हाई हो रहा है तो हमारी जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारा पर्सन है उसको स्वेटिंग होएगी, एंजाइटी होएगी, और जो हाइटन अलर्टनेस एज द पार्ट ऑफ बॉडीज, इसमें क्या होएगा कि जो भी हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो हम जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो क्या बोलते हैं हम? फ्लाइट हो जाते हैं एकदम से, कि हम एकदम से क्विकली रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं अगर हमारी बॉडी में एड्रेनलिन ग्लैंड ज़्यादा हो जाता है। और अगर अब लो होता है तो लो में क्या आ जाएगा? फटीग हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, वीकनेस आ जाती है, और कोई भी रेस्पॉन्स है उसको हम बहुत जल्दी एक्टिवेशन से नहीं ले पाते हैं। तो ये क्या था? इसके साइड इफेक्ट्स थे, अगर ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है थायरोक्सिन ग्लैंड। थायरोक्सिन मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो चारों साइड में ये हमारे पाया जाता है। थायरोक्सिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ? थायराइड ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है। इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट। इसका क्या वर्क होता है? मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना ह्यूमन बॉडी के अंदर। विच इज द रेट एट विच द बॉडी कन्वर्टेड फूड एंड ऑक्सीजन इनटू एनर्जी। और मेटाबॉलिक रेट का क्या फंक्शन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में? जो भी हमारा फूड है या ऑक्सीजन है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो थायरोक्सिन का मेन रोल क्या हो गया? जो भी हमारा फूड और ऑक्सीजन है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। और थायरोक्सिन कहाँ पर पाया जाता है? ट्रैकिया में पाया जाता है। और ट्रैकिया कहाँ पर पाया जाता है? हमारी नेक में पाया जाता है। अब आता है थायरोक्सिन अगर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो अगर हाई हो रहा है तो इसका क्या कॉज होएगा? रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी, जो हमारी दिल की धड़कनें हैं वो तेज हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, और हीट इंटॉलरेंस हो सकता है।
हीट इंटॉलरेंस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा हीट में नहीं रह पाएगी। लो अगर हो रहा है हमारा थायरॉक्सिन, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, फटीग हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। और हाई में क्या था, हीट इंटॉलरेंस था, लो में क्या आ जाएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस आ जाएगा और हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, हेयर लॉस भी हमारे, थायरॉक्सिन अगर हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो हमारे हेयर लॉस भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास एक पर्सन है, अगर हम एग्जाम्पल के लिए जय की ही बात करें तो जय इज ए एथलीट, ये क्या है, एक एथलीट है। ही ईट्स ए हेल्दी अमाउंट ऑफ ब्रेकफास्ट, ये रोज एक हेल्दी अमाउंट का ब्रेकफास्ट खाता है ताकि उसकी जो एनर्जी है वो डे टू डे स्टोर रहे। रोज ब्रेकफास्ट करेगा हेल्दी तो उसकी जो एनर्जी है वो स्टोर रहेगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ कंपटीशन के टाइम उसकी जो एनर्जी है वो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसकी जो एनर्जी है वो भी एनहेंस हो जाती है। तो इसका क्या कोज होता है, इसका कोज यही होता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो उसकी बॉडी में जब तक वो वर्कआउट नहीं कर रहा था तो स्टोर था, लेकिन जब वो वर्कआउट कर रहा है तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो एड्रेनलिन ग्लैंड कहीं ना कहीं इफेक्ट होएगा और एड्रेनलिन ग्लैंड अगर इफेक्ट होएगा तो जो जय या फिर कोई भी हमारा एथलीट है उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है इससे। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है और ये कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। टेस्टोस्टेरोन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द मेल सेक्स ग्लैंड नोन एज टेस्टिस। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंटल चेंजेस इन द मेल। जो मेल होते हैं उनके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है। जैसे एज के अकॉर्डिंग मेल्स की वॉइस चेंज होती है, उनके फेस पे ग्रोइंग हेयर्स आते हैं, प्यूबिक हेयर्स आती है और जो उनकी मसल्स होती है वो भी ग्रो करती है, बोन स्ट्रेंथ भी उनकी बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन की फंक्शंस थे। ऐसे ही अगर टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर अगर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो इसके भी क्या क्या कॉजेज होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगी, एक्ने आ जाएगी। इंक्रीज मसल मास, जो उनकी मसल मास है वो भी इंक्रीज हो सकती है। लो स्पर्म काउंट, जो स्पर्म काउंट है वो लो हो सकती है। और क्या हो सकती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में क्या आ जाएगा कि जब मेल यूरिन पास करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होएगी। तो ये कब होएगा, जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम हो रहा है तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, लेस बॉडी और फेशियल हेयर, मतलब जो बॉडी है वो थोड़ी लेस हो सकती है, फेशियल हेयर भी थोड़े कम हो सकते हैं, लेस मसल मास हो सकती है, जो मसल्स है उनका मास कम हो सकता है। और जो बोन्स है वो ब्राइटल, मतलब थोड़ी सी पतली बोन्स उसकी हो सकती है। तो ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन अगर मेल के अंदर कम या ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हमारा जो है ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है और फीमेल्स में कहाँ पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। और ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है, यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। तो ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल सेक्स ग्लैंड नोन एज ओवरी। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंटल चेंजेस इन द फीमेल। जैसे जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल कर रहा था, इसी तरीके से जो फीमेल्स में क्या है, ईस्ट्रोजन भी डेवलपमेंट को चेंज करता है। अब कौन कौन से डेवलपमेंट चेंज होते हैं फीमेल्स में, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना या फिर एग सेल्स बनना, विच मेक्स द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फीमेल्स में जो पीरियड्स आते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही ये फीमेल्स में आते हैं। अब अगर ईस्ट्रोजन भी हाई और लो होता है तो उसके भी कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। हाई हो रहा है तो हैवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, मतलब जो पीरियड्स है वो हैवी हो सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ सकती है और जो फीमेल है उसका वेट गेन
हो सकता है। लो एस्ट्रोजन में क्या आ जाएगा, जो हमारे पीरियड्स है वो मिस हो सकते हैं, मूड स्विंग हो सकते हैं फीमेल के, और हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट, मतलब हॉट फ्लैशेस मतलब जिसको जो फीमेल है वो ज़्यादा गर्मी में नहीं रह पाएगी और रात को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होएगी। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ थायरोक्सिन लेवल। थायरोक्सिन लेवल में कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लीव करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लीव करें। थैंक यू सो मच।